गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। चैप्टर 2 अब पढ़ना था अच्छे से, इसके आंसर चेक करने थे। तो स्पॉट द एरर्स, तो इसमें एरर्स पहचानने थे। तो इस यहाँ पे पहला जो है उसमें साइन आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सुन लो, पहला साइन देख, ये साइन न्यूटन का है जिसको नॉट अलाउड किया गया है, लेकिन ये साइन जो है उल्टा फ्लिप है। ये जो यू के आकार का, ये उल्टा उल्टा यू होगा, ठीक है। ये जो ऊपर की ओर से आकार है वो नीचे डाउनवर्ड होगा। दूसरे में तो ये जो है टेलीफोन के लिए बताया गया है, तो ये ट्रायंगल शेप में नहीं होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। तो इसमें ये एरर है। तीसरे में ये स्पीड लिमिट के लिए है, तो स्पीड लिमिट 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब बुलेट ट्रेन से भी तेज़, तो ये नहीं हो सकती। तो ये 60 होगी या फिर कुछ और स्पीड होगी, 600 नहीं हो सकती। डी में यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आपको यहाँ बम्प दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये तो सही है, बट जो बम्प बताएं वो 4 हैं, जबकि होने चाहिए 3, ठीक है। 3 ही मेनली बम्प बनाए जाते हैं और वही 3 पिक्चर में दिखाए जाते हैं। ई में नो एंट्री, ये नो एंट्री का साइन है, बट इस तरह का साइन नहीं होता है। वो नो एंट्री के साइन में क्या होता है कि ये जो आपको वाइट दिख रहा है वो पूरा रेड रहेगा, और ये जो रेड अंदर दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ वाइट रहेगा, ठीक है। तो रिवर्स कर देंगे कलर्स को, तो ये बनेगा नो एंट्री का साइन। ये है 2.5 किलोमीटर, तो ये वर्टिकल क्लियरेंस होती है। ये हल्का सा देखिए क्या होता है कि जैसे आप कोई ट्रक रखा है, उसके ऊपर से ब्रिज बनता है, उसके ऊपर से रेलवे की लाइन जाती है, तो उसके और रोड के बीच में कुछ मीटर का फासला रहता है। तो इसलिए बताया जाता है ताकि मतलब कोई अगर उससे ज़्यादा ऊंचा कोई चीज़ हो, कोई उससे ऊंचा गाड़ी हो, कोई सामान वामान भरा हो, तो वो ना जाए, चेक कर ले। तो वो 2.5 किलोमीटर नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। तो ये 2.5 मीटर हो सकती है, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर नहीं, मीटर होना चाहिए। इस तरह से हम लोग दूसरे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, विच ऑफ दिस लोगो, यहाँ पे लोगो आपको इधर देखना है। तो ये जो पहला ए है, ये एप्पल का लोगो है। तो लोगो तो सही है, इसमें ऐसा ही कटा होता है, पर ये जो आपको जो लीफ दिख रहा है, ये जो लेफ़्ट साइड में उड़ा है, ये लेफ़्ट नहीं राइट में होता है। बी में डोमिनोज का है, डोमिनोज पिज्ज़ा। तो यहाँ पे सही है, बट ये जो रेड के अंदर, ठीक है, ये जो वाइट सर्कल देख रहे हैं वो दोनों एक ही होते हैं। फिर हम सी में देखते हैं वोडाफोन का। तो ये जो उल्टा 9 बना हुआ है, ये 6 के रूप में रहेगा। ये जो नीचे निकला है ये ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है, वर्टिकली फ्लिप हुआ है। डी में आंध्रा बैंक, इसका लोगो बिल्कुल सही, इसमें कोई भी एरर नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, आप नाम भी पढ़िए, देखिए VAIO। तो यहाँ पे वी और ये ए नहीं लग रहा है, तो ये जो डॉट है ये यहाँ पे रहता है, तो इससे क्या VAIO की तरह लगता है ये लोगो, ठीक है। तो इसमें ये ही रह रहा है कि ये जो डॉट है यहाँ पे रहेगा ए के बीच में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका भी लोगो काफ़ी हद तक सही है, पर यहाँ देखिए बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बीच में एक अलग से ब्लू कलर का सर्कल देखिएगा, पतला सा, ये नहीं होता है, ठीक है। हम लोग आगे सी में देखते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस फ्लैग्स। तो हमको ये देखना है, यहाँ पे 3 फ्लैग्स दिए गए, इन फ्लैग्स में क्या, ठीक है, अगर कुछ रॉन्ग है तो क्या है। तो ये टर्की देश का फ्लैग है, टर्किश फ्लैग। तो इसमें एरर है कि यहाँ पे जो स्टार एक बना होता है वो स्टार नहीं है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड का हम लोग स्विस फ्लैग देखते हैं, तो ये प्लस का साइन होता है वाइट कलर में, और ये रेड कलर का फ्लैग होता है, बट ये जो शेप है इसका वो रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर में नहीं होता, ये स्क्वायर के रूप में होता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ होती है वो इक्वल होती है। साउथ कोरिया का जो हम लोग फ्लैग देख रहे हैं, तो ये जो बीच में आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पर जो किनारे किनारे हैं, ठीक है, ये 3 ही होते हैं, बट ये कहीं किनारे किनारे से कटे होते हैं, ठीक है। इनमें गैप होता है, इसमें तीनों में गैप होता है, और इसमें बीच वाले में गैप होता है। तो ये हल्का हल्का गैप होता है, जो लाइंस दी गई हैं 3 लाइंस, उनमें कुछ गैप होता है, ठीक है। तो ये इनमें एरर है। अब हम लोग को ये स्पॉट एंड राइट द एरर्स, तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिए गए हैं आपको उसमें से बताना है कि इसमें क्या एरर है, ओके। तो ये आप पहला ध्यान से देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए कीबोर्ड है, इसमें ASDF ये और QWERTY लिखा है। तो अभी कीबोर्ड अवेलेबल है तो आपको दिखा सकता हूँ। तो ये रियल कीबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो QWERTY वाला है, ठीक है, पिक्चर में वो यहाँ
बीच में है, जबकि यहाँ पे ऊपर में होता है। ठीक है, तो क्वैटी ऊपर में और एसडीएफ बाद वाले में होता है। तो इसमें ये एरर है कि जो क्वैटी वाला है ऊपर चला गया, एसडीएफ वाला नीचे होता है, मतलब इसमें इसका उल्टा कर दिया है पिक्चर में। ओके, जो बी है, बी में आप यहाँ पे कॉइन देख सकते हैं, पर इस कॉइन में एक चीज़ मिसिंग है। ठीक है, ये जो एम्ब्लम है नेशनल, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है, जैसा कि आप इस कॉइन में देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे ये देखिए ध्यान से, सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, तो सारे कॉइन्स में लिखा होता है। सी में आपको मैप दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देखिए, तो इस मैप में जो है यहाँ गंगा और यमुना लिखा है, जबकि ये गलत है। तो यहाँ पे यमुना, यहाँ पे गंगा होगी। तो वो जो नदियों का नाम है वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, गलत लिख दिए गए हैं। तो ये जो फूल है वो फूल तो मैरीगोल्ड का है, लेकिन ये जो लिप्स हैं वो मैरीगोल्ड का नहीं है। तो इसमें ये एरर है। ये रिमोट दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर आप रिमोट पकड़ते होंगे तो आप ध्यान देते होंगे कि चैनल का इधर और वॉल्यूम का इस तरफ होता है, लेफ़्ट और राइट। तो ये जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गया, वॉल्यूम वाला इधर आ गया, चैनल वाला इधर आ गया। तो इसमें ये एरर है। लोग एफ देखते हैं, तो ये जो मैरीगोल्ड बिस्कुट है वो वेज है। ठीक है, वेज और नॉन वेज। तो ये वेज है, तो वेज को दिखाने के लिए हमेशा ग्रीन डॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट है वो ब्राउन यूज किया गया है, जो कि ये गलत है। वेज के लिए ग्रीन यूज करते हैं, तो इसमें ये एरर है। तो इसमें ये जो कार है वो कार तो हुंडई की है, पर इसमें जो लोगो है वो आप, अगर आप देख पा रहे हो, ये जो लोगो है वो महिंद्रा की है। इसमें ये एरर है। अगर कंपनी हुंडई की कार है तो लोगो का भी हुंडई हुंडई का भी होना चाहिए, मतलब हुंडई का ही होना चाहिए। या तो अगर लोगो महिंद्रा का है तो कार महिंद्रा की होनी चाहिए। ओके, एच हम लोग देखते हैं। तो एच में ये जो ब्लूटूथ हेडसेट आपको दिखाया गया है, उसमें जो ब्लूटूथ का सिंबल आप देख रहे हैं बी, और ये जो इधर टी निकला हुआ है ये उल्टा है। ये इस तरफ होगा, जो बी इधर का डॉट इस तरह से निकला हुआ है ये इधर होगा, और ये जो तीर निकले हुए हैं इस तरफ होंगे। ओके, ये लेफ़्ट टू राइट में कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है। वो लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है 3 एब्रीवेशंस के बारे में। एब्रीवेशंस क्या होते हैं देखते हैं हम लोग पहले। Here are some commonly used short forms mainly from non-English language. What do these stand for? Choose from the given options. More than one option might fit. तो पहले एब्रीवेशंस थोड़ा हम लोग देख लीजिए कि एब्रीवेशंस क्या होते हैं। जब कोई वर्ड्स बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए, ठीक है, कुछ कीज क्या इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट में, जैसे PM, AM, तो आफ्टर मेरिडियन, बिफोर पास्ट, ठीक है, पास्ट मेरिडियन, प्राइम मिनिस्टर। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब जो लॉन्ग होती हैं, तो उनके लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एब्रीवेशंस बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिया गया है जो कि नॉन इंग्लिश लैंग्वेज से हैं। ठीक है, नॉन इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उनका जो फुल फॉर्म होता है वो थोड़ा सा अलग हट के आता है, क्योंकि वो इंग्लिश रिलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको जैसे दिया गया है, ठीक है, EG है, PA है, MD है, ETL है, NB है, QED है, PhD है, CV है, SOS है, RSVP है। और यहाँ पे आपको पूरे वो आंसर, मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किस में भराएगा, कौन सा किस से मैच करेगा। इसके बाद यहाँ पे है कंप्लीट दिस एब्रीवेशंस क्रॉसवर्ड। तो यहाँ आपको क्रॉसवर्ड दिया गया है, तो आपको यहाँ पे बताया भी गया है। ठीक है, तो द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन स्काईज, द स्पेस रिलेटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से मतलब जो भी हैं आपको यहाँ पे भरना होगा इसके हिसाब से। तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क के रूप में है, इसका इमेज अपलोड कर दूंगा, इसको आपको करके इमेज अपलोड करना है। और जो पिछला अभी लेसन पढ़ा दिए, ठीक है, उसका सारा आंसर बता दिए, तो आप उसका आंसर मैच कर लीजिए, अपना आंसर सही कर लीजिए और उसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।